मेदिनीनगर में आज हेमंत सोरेन का कार्यक्रम। हेमंत सोरेन बोले आज 1000 दे रहे हैं, अगले 5 साल के भीतर हर घर को 1-1 लाख देंगे, बोले हेमंत सोरेन। आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज़। महागठबंधन की सरकार हेडक्वार्टर से चलने वाली सरकार नहीं है, ये सरकार गांव देहात से चलने वाली सरकार है। जहां कभी कोई पदाधिकारी नहीं गया, उस गांव में पदाधिकारियों को पहुंचाया। गांव-गांव सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाकर योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाया गया। गुरुवार को ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही। वे मेदिनीनगर में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने आज कहा कि हमने 1000 रुपये देना शुरू किया है, ये चलता रहेगा। आने वाले 5 सालों के अंदर हम हर घर तक 1-1 लाख पहुंचाने का काम करेंगे, यह हम वादा करते हैं। हमारी सरकार हार नहीं मानी है। हेमंत सरकार ने कहा कि वर्ष 2019 में हमारी सरकार बनते ही बड़ी बड़ी समस्याएं आने लगी। कोरोना महामारी आ गया, उस महामारी में सब बंद था, कोई घर से नहीं निकल सकता था। झारखंड से दूसरे राज्य में काम करने जो लोग गए थे वो वहीं फंस गए थे, चारों तरफ त्राहिमाम था। उस स्थिति में भी हमारी सरकार ने हार नहीं मानी। उस समय भी हमने हवाई जहाज़, ट्रेन, बस से लोगों को उनके घर तक पहुंचाया। केंद्र की सरकार उस समय कहती थी कि हवाई चप्पल वाले को हम हवाई जहाज़ पर चढ़ाएंगे। हवाई जहाज़ पर चढ़ाया नहीं, बल्कि उन्होंने सड़क पर छोड़ दिया। यहाँ एक दिन घर का आदमी मजदूरी नहीं करेगा तो घर का चूल्हा नहीं जलेगा। उस समय भी हमारी महिला दीदी ने गांव-गांव, पंचायत में गरीबों को खाना खिलाया था। याद कीजिए वो दिन किस दिन तरह राज्य की महिलाओं ने अपनी जान की परवाह किए बिना राज्य की जनता को बचाया। कोरोना ने 2 मंत्रियों को निगल गया। उनके आशीर्वाद से आज मैया सम्मान योजना का लाभ दिया जा रहा है। हमने 4.5 साल में जो लकीर खींची है, वो लोग 20 साल में क्या 50 साल में भी नहीं कर पाएंगे। हमारे विपक्ष के लोग षड्यंत्र रचते हैं। कोरोना का बादल छटा तो सरकार गिराने में लग गए, विधायक को खरीद फरोख्त में लग गए, हमको भी झूठे खेस में फंसा दिए। पहले हम कैसे दिखते थे, अब कैसे दिखते हैं। हमको 2-2.5 साल तक इन लोगों ने परेशान किया, यहाँ तक कि जेल में भी भेज दिया। लेकिन कहते हैं भगवान के में देर है अंधेर नहीं है। आज सच्चाई छिप नहीं सका। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश से आज हम आपके बीच खड़े हैं। इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ा, क्योंकि हम लोगों का काम ऐसा ही था। पहले हम गांव देहात को मजबूत करेंगे। गांव ही मजबूत नहीं होगा तो शहर कैसे मजबूत होगा। गांव के बच्चियों को हमने सावित्री फुले योजना से जोड़ा, 9 लाख बच्चियों को योजना से जोड़ा गया। अब यह 15 लाख होने वाला है। इसलिए आपको भी जो पढ़ना है पढ़िए। सरकार आपको गुरुजी क्रेडिट कार्ड के जरिए 15 लाख तक की सहायता राशि देगी, जिसमें मात्र 4% इंटरेस्ट देना होगा। जो भी पढ़ाई पूरी करने के बाद युवाओं का भविष्य भी विपक्ष ने गर्त में डाला। हेमंत ने कहा कि विपक्ष युवा आक्रोश रैली निकालने वाला है। युवाओं का भविष्य तो इन लोगों ने गर्त में डाल दिया। सबसे ज़्यादा फौज में भर्ती होती थी, वहाँ नियुक्ति बंद है। कोल इंडिया में सबसे ज़्यादा नियुक्ति होता था, वहाँ भी बंद हो गया। बैंक में नियुक्ति होता था, वहाँ भी बंद हो गया। अब नियुक्तियों का सारा बोझ राज्य सरकार पर डाल दिया गया। फिर भी हमने हार नहीं मानी। अभी सिपाही में भी बहाली होनी है, वो अंतिम चरण में है। अभी उत्पाद सिपाही की भी नियुक्ति होनी है, उसमें भी हम लोग लगे हैं। नियम कायदा कानून कभी बना ही नहीं। हम लोग बनाते हैं तो लोग संवैधानिक बोल देता है, असंवैधानिक बोल देता है।
हम लोग स्थानीय नीति नियोजन नीति बनाए तो लोग कोर्ट चले गए। वहीं भाजपा शासित राज्यों में कानून बनता है तो संवैधानिक हो जाता है। ये लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर, अगड़ा पिछड़ा के नाम पर और सिख ईसाई के नाम पर आपके बीच जहर घोलने का काम करेंगे। नवंबर दिसंबर में राज्य में चुनाव होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव भी इन लोगों ने इतना हिंदू मुस्लिम किया कि देश की जनता ने इनको इतना ज़बरदस्त तमाचा मारा कि सरकार बनाने के लिए इनको बैसाखी का सहारा लेना पड़ा। इनके पास कोई मुद्दा, कोई एजेंडा भी नहीं है। पहले ये लोग हमको भ्रष्टाचारी कहते थे, हमको जेल में डाल दिया। हम आज आपके सामने खड़े हैं। ज़मीन चोर और ज़मीन दलाल बोल के दिखाओ। जब यहाँ के नेताओं को इनकी पार्टी नहीं संभल रही है तो छत्तीसगढ़, असम और मध्य प्रदेश से नेता लाते हैं, यहाँ पर झूठी बयानबाजी करते हैं, विधायक और संसदों को तोड़ने का काम करते हैं और इनसे हम डरने वाले नहीं हैं। ऐसे कई लोग आएंगे और जाएंगे।